सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफा दे दिया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा सदर मुमलिकत को मौसूल हो गया। मतन के मुताबिक आर्टिकल 206 के 1 के तहत मनसब से मुस्ताफी हो रहा हूँ। एजाज है कि सुप्रीम कोर्ट का जज और लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा। जस्टिस एजाजुल एहसन का सुप्रीम कोर्ट के जजेस में सीनियरिटी में दूसरा नंबर है। उन्होंने आज होने वाले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में भी शिरकत नहीं की। जस्टिस एजाजुल एहसन ने अक्टूबर 2024 में चीफ जस्टिस बनना था। जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफे के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में अहम तब्दीलियां। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह आइंदा चीफ जस्टिस होंगे। जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी तब्दीली कर दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया आफरीदी जुडिशल कमीशन के मेंबर बन गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर नकवी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। इकदाम वज़ीर आज़म की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 179 के तहत किया गया। जस्टिस मज़ाहिर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस का सामना करना था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मुजाहरा। अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई जारी रखने का फैसला। साबिक जज कार्रवाई में शामिल होने के लिए इत्तला का नोटिस जारी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, यह जज और सुप्रीम कोर्ट की साख का सवाल है। ये नहीं हो सकता कोई जज इदारे की साख तबाह करे। जीआईटी के मॉनिटरिंग जज के इस्तीफे से बात नहीं बनेगी। इस्तीफा देकर एहतसाब से नहीं बचा जा सकता। हर बात का हिसाब देना होगा। ये इख्तियार कौम की अमानत है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। जिन्होंने नवाज शरीफ के साथ ज्यादती की, असल में वो कौम के साथ ज्यादती थी। एक शख्स से ज्यादती करने के इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। पेशावर हाई कोर्ट का पीटीआई को इंतखाबी निशान बल्ला वापस देने का मुतालिबा। इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट में अपील मुअम्मा बनी रही। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कमीशन की पहली दरख्वास्त पर इतराजात। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कहा, मतन पढ़ने के काबिल नहीं। इलेक्शन कमीशन ने फौरी तरमीम शुदा अपील दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। एतराज शुदा दस्तावेजात दरख्वास्त से हज़फ किए, जबकि अपील पर फौरी समाअत के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त भी तैयार की। इंतखाबी शेड्यूल पर अमल दरामद। डीआरओज और आरओज ने उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त जारी कर दी। शेड्यूल के मुताबिक 11 जनवरी को फहरिस्तें शाया होनी थी। 12 जनवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट होने हैं। पीपल्स पार्टी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खात। पोलिंग स्टेशन की हतमी फहरिस्तें शाया करने में ताखीर पर तशवीश का इजहार। 30 दिन पहले हर हल्के के पोलिंग स्टेशन की फहरिस्त कमीशन की वेबसाइट पर शाया कर दी। डीआरओज और आरओज की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श रही। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का काम बहुत ज्यादा है। खत का मतन। हटने वाले नहीं है। तमाम सियासी जमातों का मुकाबला करने के लिए तैयार है और इंशाअल्लाह ताला हम दुनिया को दिखाएंगे। इंशाअल्लाह ताला हम पूरा पाकिस्तान को दिखाएंगे कि आज भी पंजाब का भुट्टो जिंदा है। कोई इलेक्शन जेल से बचने के लिए लड़ रहा है तो कोई बाहर निकलने के लिए। हम तो आवाम के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का फैसलाबाद में अवामी जलसे से खिताब। कहा, नफरत, तकसीम और पुरानी सियासत को दफन करना है। नई सोच से मसाइल का मुकाबला करेंगे। अवाम ने साथ दिया तो जीत आपकी, तीर की और पीपल्स पार्टी की होगी।
हम मौशी बहरान से निकलेंगे, महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत का मुकाबला करेंगे। वाहिद आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जिसने शेड्यूल भी देना है, तारीख भी देनी है। उसमें अगर किसी किस्म की कोई तब्दीली करनी है, किसी और इदारे के पास ये अख्तियार नहीं है। तो इस वजह से हम इलेक्शन कमीशन की जो तमाम ज़रूरियात हैं, चाहे वो माली हों, सिक्योरिटी की हों, इंतज़ामी हों, वो हम पूरी करने के लिए पाबंद हैं। शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन को हर किस्म का ताउन फराहम कर रहे हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, हर मामले को सियासत की नज़र करना कौमी मशगला बन चुका है। मईशत बुरहानी कैफियत से दो चार है, उम्मीदवार मुफ्त बिजली देने के वादे कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के मंशूर से तकलीफ मुखालिफिन को हो रही है, निगरान इजहार कर रहा है। मुर्तज़ा सोलंकी निगरान वज़ीर इत्तलात हैं या किसी पार्टी के सेक्रेटरी, इलेक्शन कमीशन निगरान वज़ीर इत्तलात की सियासी बयानबाजी का नोटिस ले। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का निगरान वज़ीर इत्तलात के बयान पर रद्द-ए-अमल। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पार्टी टिकट जमा हो गया। टिकट नवाब शाह के कौमी असम्बली के हल्का NA 207 से जमा कराया गया। पार्टी से राय के मुताबिक आसिफ अली जरदारी की हमशीरा डॉक्टर रज़ा अफजल पचीहो साहिबा ने RO दफ्तर पहुंचकर आसिफ जरदारी के टिकट जमा करवाए। पीपल्स पार्टी का जुनूबी पंजाब से कौमी और सूबाई उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी 2 बेटे समेत इंतखाबी अखाड़े में आ गए। पीपल्स पार्टी से जारी फहरिस्तों के मुताबिक हामिद सईद काज़मी, मखदूम सईद, मुस्तफ़ा महमूद भी पीपल्स पार्टी की टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग ने भी उम्मीदवारों को पार्टी टिकटों का इजलास शुरू कर दिया। इब्तदाई तौर पर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, लाहौर, साहिवाल, मुल्तान समेत 9 डिवीजन के कौमी और सूबाई असम्बलियों के टिकट तकसीम होंगे। उम्मीदवारों को मॉडल टाउन सेक्रेटरीट से रुजू की हिदायत। आम इंतखाबात में टिकट न मिलने का मलाल। दानियाल अजीज ने नारोवाल से अपनी जमात के ही खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। कहते हैं, अस्पताल में था, अनजान आदमी को मेरी जगह टिकट दिया गया। ये नून लीग में पावर पॉलिटिक्स हुई। जो पुराने हैं उन्होंने अपना जोर किया है, जिद पकड़ ली। पार्टी टिकट न मिलने पर इजहार नाराजगी। साबिक रुकन कौमी असम्बली आयशा रजब बलोच का भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान। PTI आज टिकटों का ऐलान करेगी। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आज़ाद किसी भी वक्त टिकटों का ऐलान करूंगा। कल या परसों उम्मीदवार मुतल्लिका RO के सामने टिकट फाइनल करेंगे। आइंदा 3 से 4 रोज में इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। JUI में आम इंतखाबात के लिए टिकटों की तकसीम के फैसले मौलाना फजलुर रहमान की मंजूरी से होंगे। टिकटों के इजरा से के लिए दस्तखत शुदा दस्तावेजात जारी किए जाएंगे। पार्टी तर्जुमान ने इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा करवा दिया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी एक बार फिर गाय के निशान पर इंतखाबी मैदान में उतरेगी। इलेक्शन कमीशन ने BAP की दरख्वास्त मंजूर कर ली। 9 जनवरी को जारी इंतखाबी निशानात की फहरिस्त में BAP को आंख का निशान उलाट किया गया था, जिसके खिलाफ BAP ने दरख्वास्त दायर की थी। दस हमले करेंगे, 1000 बार जवाब देंगे। किसको डराते हैं ये? दीन के नाम पे डराते हैं, इस्लाम के नाम पे डराते हैं, जिसमें मेरे अल्लाह ने वयुही वयुमीत, जिंदगी और मौत का फैसला अपने हाथ में रखा हुआ है। बुज़दिल दहशतगर्दों का कोई खौफ नहीं। अमन के दुश्मन गैरत और हिम्मत रखते हैं तो सामने आकर मुकाबला करें। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दरबार से खिताब। कहा, फसादियों से एक हमले का जवाब 10 हमलों से देंगे। कानून की रिट पर हाल में नाफिज करेंगे। बानिया PTI की सानिहा 9 मई से मुतालिक 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा खारिज।
इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। केस की समाअत जज मलिक एजाज आसिफ ने अडयाला जेल में की। बानी पीटीआई के खिलाफ साइफर केस के ट्रायल पर हुक्म इम्तना खत्म। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की जानिब से साइफर केस की 14 दिसंबर के बाद की कार्रवाई असर नौ करने की यकीन दहानी पर फैसला सुना दिया। केस की तमाम इन कैमरा कार्रवाई कलअदम करार जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 5 सफात पर फैसला जारी किया। नाअहली की मुद्दत 5 साल करने के कानून के सेक्शन 232 को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्लियामेंट को सादा अक्सरियत के साथ कानून साजी का इख्तियार नहीं। कानून के खिलाफ वर्जी हुई सेक्शन 232 को गैर आईनी करार दिया जाए। मुल्क भर में 10,000 ई रोजगार मराकज़ के क़याम के मंसूबे का आगाज़। निगरान वज़ीर आज़म इमरान हक काकड़ ने 39 सेंटर्स का इफ्तिताह कर दिया। निगरान वज़ीर IT डॉक्टर उमर सैफ का कहना है इब्तदाई मरहले में 250 मराकज़ कायम किए जाएंगे। हमारा IT एक्सपोर्ट $10 अरब तक ले जाना है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में तेजी। 100 इंडेक्स में 697 पॉइंट्स इजाफे के बाद मार्केट 64,617 पॉइंट्स पर बंद हुई। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता होकर 281 रुपए 11 पैसे पर बंद हुआ। इंतखाबी बेयकीनी पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी को मुतासिर कर सकती है। वर्ल्ड बैंक ने खदशा जाहिर कर दिया। रिपोर्ट में कहा जुलाई 2023 से जून 2024 तक इकनॉमिक आउटलुक गैर फाल है। तरक्की की शरह का तखमीना सिर्फ 1.7% है। सूरत हाल बेहतर ना हुई तो मुआशी नुकसान बढ़ सकता है। $70 करोड़ की किस्त मिलने की उम्मीद। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास आज होगा। पाकिस्तान को तकरीबन $71 करोड़ की किस्त जारी करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 10 जनवरी तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,64,656 तक पहुंच गई। वापसी का सिलसिला जारी और सारी है। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध का राज। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद। ट्रेन और फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। मोटरवे एंड हाईवे हुकाम के शहरियों से दौरान सफर एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील। और साहिवाल सदियों पुरानी तारीख को अपने दामन में समेटे हुए है। किलानुमा शहर की तारीख और कदीमी अहमियत से इनकार मुमकिन ही नहीं। शहर के चारों तरफ बनाए गए 6 दरवाजे फन ताबीर में अपनी मिसाल आप हैं। महकमे आसार कदीमा की अदम दिलचस्पी से कई तारीखी इमारतें अपनी निशानियां खोने लगी हैं।